आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल के वीडियो में हमने देखा था कि अष्टावक्र जी ये समझा रहे हैं जनक राज को कि उदासीन इसका मतलब क्या होता है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि उदास होना, इसे ही उदास कहते हैं, उदासीन कहते हैं। लेकिन इस उदासीन का अर्थ वो अष्टावक्र जी ने सही अर्थ समझाया कि उदासीन अपने भीतर चले जाना, सरक जाना, उस केंद्र तक पहुंच जाना जो हमारा स्वस्वरूप है, उसे कहते हैं उदासीन। इसलिए ये हेरगिल की कहानी भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये सच्ची घटना है कि भूकंप आया, 7वें मंजिल पर थे, सब भागे, लेकिन हेरगिल के गुरुजी उसने आंख बंद कर ली, वो अपने भीतर भागे। हेरगिल जब पूछता है कि सब भागे गुरुजी, आप क्यों न भागे? गुरुजी कहते हैं कि तुम सब भागे तो क्या वहां भूकंप नहीं था? क्या सिर्फ 7वें मंजिल पर भूकंप था? क्या तुम इससे नीचे उतरते तो क्या वहां भूकंप नहीं था? उससे भी नीचे उतर जाते, सड़क पर आ जाते तो क्या सड़क पर भूकंप न रहता? तो उनके गुरुजी अपने भीतर उतर गए जहां कोई भूकंप नहीं। तो अपने भीतर सरक जाना, इस भीतर सरक जाने का नाम है उदासीन, अपने भीतर बैठ जाना। तो उदासीन का अर्थ ये नहीं है कि उदास होकर जो बैठ जाता है कि कहीं मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, उदास हो गए इस संसार से, इसे उदास ही कहते हैं। और उदास लोग तो कुछ कर भी नहीं पाते। परमात्मा की इस सृष्टि में अगर उसने कुछ पाया नहीं, कुछ भी देखा नहीं, कितनी पूंजी ईश्वर ने दी है पता न लगा, इस सारी सृष्टि में ईश्वर समाहित है, कहीं भी उनकी झलक देख न पाया और उदास होकर बैठ गया, हार के बैठ गया, वो क्या प्राप्ति कर सकेगा? कुछ भी नहीं, वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो भूकंप आएगा तो शरीर तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा मन तक जा सकता है, इससे पार भूकंप की कोई गति नहीं है। तुम्हारी आत्मा में भूकंप के जाने का कोई उपाय नहीं है। ये उन्हीं के गुरु जी हेरगिल को बता रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के होने का ढंग इतना अलग है कि एक दूसरे का कहीं मिलन नहीं हो सकता। भूकंप आएगा तो शरीर पर तो निश्चित परिणाम होगा, क्योंकि शरीर इस मिट्टी का बना है, इस भूमि का बना है जिसमें भूकंप आया है। दोनों की तरंगे एक है, दोनों एक ही धातु से निर्मित है, एक ही द्रव्य से निर्मित है। तो पूरी भूमि कंप रही हो तो तुम्हारा शरीर न कंपे, यह नहीं हो सकता, शरीर तो कंपेगा। अब हमारा ये शरीर मिट्टी का ही बना हुआ है, भूमि से ही बना हुआ है। तो उनके गुरुजी क्या कह रहे हैं कि मैं उस केंद्र में अपने भीतर चला गया था जहां भूकंप से कोई लेना देना ही नहीं है, वहां कोई कंपन नहीं है। भूकंप से शरीर कंपन हो सकता है क्योंकि भूकंप भी भूमि पर हुआ है और शरीर भी भूमि से ही बना है। तो जो भूमि में होता है वो शरीर में हो ही जाता है। यही तो कहते हैं अष्टावक्र जी कि अरे पागल, कौन कब शांत हुआ, कौन कब सुख दुख के पार हुआ? एक सीमा तक तो सब कंपता ही रहेगा। अब हम कहे कि भूकंप आया है और शरीर न कंपे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का निर्माण एक ही पदार्थ से हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भूमि कंप रही और शरीर न कंपे। हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम वहां से सरक सकते हैं जो हमें अपना केंद्र पता हो कि जहां कोई तरंगे नहीं उठती, जहां कोई कंपन नहीं है। हम अपने अस्तित्व के साथ लीन हो सकते हैं, लेकिन उसका पता तो होना चाहिए कि भीतर कहाँ हमें जाना है। वो तो जो ध्यान के द्वारा अपने भीतर कुछ पाया हो, कुछ देखा हो, कुछ परमात्मा की झलकें देखी हो, उसे ही पता लगेगा ना। तो वो वहां सरक जाता है जहां कोई भूकंप नहीं आता। तो
जो भी प्रकृति का ये जो नियम है, जो उनका ये निर्माण है, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम वहां से अलग हो सकते हैं, अपने भीतर सरक सकते हैं। तो यही तो कहता है अष्टावक्र जी के, अरे पागल, कौन कब शांत हुआ, कौन कब सुख दुख के पार हुआ? एक सीमा तक तो सब कंपता ही रहेगा। भूकंप आएगा तो महावीर भगवान को भी आएगा, कोई तुम्हारा शरीर ही थोड़े ही टूटेगा। अगर महावीर भगवान हो गए तो उनका शरीर भी टूटेगा। शरीर तो मिट्टी का है। अगर हमें ऐसा लगे कि कोई संत महात्मा है, योगी है, उनका शरीर नहीं कंपेगा, तो ऐसा नहीं होता। उनका शरीर भी मिट्टी का ही बना है, शरीर कंपेगा, लेकिन वो अपने भीतर में निमग्न रहता है, उनके अंदर उसे जाना आ गया है, वो अपने केंद्र स्थान पर जी रहे हैं, इसलिए उसे ये कंपन भयभीत नहीं करता कि अब भूकंप आए, जीना हो मरना हो, कुछ भी उसे कंपित भयभीत नहीं कर सकेगा। भूकंप आया तो सब इसीलिए डरते हैं ना कि अब मर जाएंगे, दब जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन वो जिस स्थान पर है तो आत्मा वो कभी मरती नहीं, उसे पता है। तो फिर वहां कैसा भय, कैसा द्वंद, कैसा कंपन? वहां तो बिल्कुल शांति है। इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई संत महात्मा है तो उसे चोट न लगेगी, उसे शरीर में कंपन न होगा, क्योंकि उनका शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन उसे जीने का सही तरीका पता है। तो मिट्टी के नियम काम करेंगे, और जब भूकंप आएगा और शरीर टूटेगा तो मन भी विचलित होगा, क्योंकि मन तो शरीर का गुलाम है, क्योंकि मन तो शरीर का सेवक है, क्योंकि मन तो शरीर का ही अपने को बचाए रखने का एक उपाय है, अपनी सुरक्षा है। अब शरीर से मन अलग तो नहीं। अगर कुछ भी होता है, अगर थोड़ी सी भी एकाग्रता हमारे अंदर हो, तो कुछ भी होने से पहले, अभी घटित न हुआ हो, लेकिन कुछ भी होने से पहले हमारे मन को पता चल जाता है कि कुछ यही होने वाला है। लेकिन हमारी एकाग्रता इतनी नहीं है कि हम अपने अपने मन की कुछ बात, कुछ संकेत को जान सके। मन में जो इच्छाएं उठती है ना, वो तो हम जान सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे अभी ये करना है, ये पाना है, ये हम जान सकते हैं। लेकिन जब भी कुछ होने वाला होता है और जब मन संकेत करता है तो हम नहीं जान पाते, ये एकाग्रता नहीं है इतनी, इसीलिए। तो मन शरीर का गुलाम है, लेकिन हमारे ये उल्टा हो गया है, हम मन के गुलाम बन गए हैं, इसीलिए सारे द्वंद खड़े हो गए हैं। अब शरीर का गुलाम मन है और मन का गुलाम हम स्वयं हो गए हैं। जब भूख लगती है तो मन कहता भूख लगी, क्योंकि शरीर अबोल है, गूंगा है, तो उसने एक बोलने वाले का सहारा ले रखा है। प्यास लगती है तो मन कहता है प्यास लगी, शरीर कह नहीं सकेगा। अब शरीर तो मिट्टी का बना है, अब शरीर तो गूंगा है, वो कुछ बोल तो नहीं पाएगा ना कि भूख लगी है। तो उसने अपना एक सेवक रखा हुआ है अपनी सुरक्षा के लिए, कि हमारा मन कहेगा कि अब भूख लगी है, अब खाना पड़ेगा, अब प्यास लगी है, पानी पीना पड़ेगा, ये मन कहता है। शरीर तो अबोल है, वो कुछ नहीं कहता। शरीर पर कोई तरंगे नहीं उठती, सारी तरंगे मन पर उठती है, मन ही कहता है। तो जैसा तुमने सुना होगा कि एक अंधे आदमी ने और एक लंगड़े आदमी ने दोस्ती कर ली थी, दोनों भिखमंगे थे, एक दूसरे को सहारा देते थे। अंधा देख नहीं सकता था, लंगड़ा चल नहीं सकता था, अंधा चल सकता था, लंगड़ा देख सकता था, दोनों की दोस्ती काम आई। अंधा बैठा लेता था लंगड़े को अपने कंधों पर, दोनों भिक्षा मांगाते थे, दोनों अकेले तो असमर्थ थे, दोनों साथ साथ बड़े समर्थ हो जाते हैं। इसी तरह शरीर और मन का है। शरीर कुछ बोल नहीं सकता तो मन उनकी सुरक्षा में आगे आ जाता है, वो कह देता है, तो दोनों का निभ जाता है। शरीर में घटना घटती है, मन में अंकन होता है, मन और शरीर का संयोग है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं मन और शरीर, इस तरह दो चीजों की बात नहीं करनी चाहिए। मनो शरीर एक ही घटना है, उसका एक बाहर का हिस्सा है, एक भीतर का हिस्सा है। तो अब नवीन मनोविज्ञान में शरीर और मन ऐसे दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता,
बल्कि मनो शरीर का प्रयोग किया जाता है। साइकोसोमेटिक दोनों संयुक्त है, इसीलिए जो शरीर में घटता है उसी तरंगे मन तक पहुंच जाती है। सच तो यह है, शरीर में घटा नहीं कि तरंगे पहुंच जाती है। कभी कभी तो शरीर में घटने के पहले पहुंच जाती है। जैसे कोई आदमी छुरा लिए चला आ रहा है मारने तुम्हें, तो अभी शरीर में तो छुरा लगा नहीं, लेकिन मन में खबर पहले पहुंच जाएगी। मन की जरूरत ही यही है कि कुछ घटे उसके पहले खबर दे कि बचो, यह आदमी छुरा मारने आ रहा है। तुम जब सोए हो तब कोई छुरा मारने आए तो मन सोया रहता है, शरीर तो मौजूद रहता है, लेकिन शरीर तो अंधा है, शरीर को तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। कोई आ जाए छुरा मार जाए तो कुछ पता न चलेगा। तुम जागे हो तो मन सजग है। मन तो ऐसा है जैसे तुमने हवाई जहाज में राडार देखा हो। अब शरीर और मन भिन्न क्यों नहीं? अगर हम सोए हुए हैं और कोई हमें छुरा मारने आए तो हम सोए हुए हैं तो हमारा मन भी सोया हुआ है, नहीं पता चलेगा। अगर वो छुरा मार दे तो हम ऐसे सोते सोते ही मृत्यु हो जाए, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। और जब कोई छुरा मारने आए और हम जाग रहे हो तो अभी छुरा शरीर को लगा ना हो, लेकिन मन को उससे पहले पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, कुछ तो होने वाला है, तो वो पहले खबर दे देता है। तो शरीर जब जगा हुआ होता है तो मन भी जगा हुआ होता है, और जब शरीर सो रहा होता है तो मन भी सो रहा होता है। इनका मतलब है कि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो इस मन को क्या समझना चाहिए? जैसे हवाई जहाज में राडार, वो इसी तरह काम करता है। जैसे राडार का उपकरण 200 मील दूर तक देखता रहता है, क्योंकि हवाई जहाज की गति इतनी है, अब तो ध्वनि से भी ज्यादा गति है कि अगर 200 मील दूर तक दिखाई न पड़े तो दुर्घटना हो जाएगी। अब हवाई जहाज इतना तेज चलेगा तो सामने कुछ आ जाए, बादल आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो एकदम से पास आ जाए और फिर पता चले, तो क्या फिर कुछ रोक पाना संभव है? लेकिन राडार 200 मील दूर से पता कर लेता है कि आगे ये होने वाला है। ऐसे ही हमारे मन को पता चल जाता है, क्योंकि एक क्षण लगेगा 200 मील पार करने में। अगर हवाई जहाज 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो कितनी देर लगने वाली है? तो अगर हवाई जहाज के सामने ही जब कोई चीज आ जाए, तब दिखाई पड़े, तब तो गए, तब तो तुम्हारे देखने और बचाने के बीच समय न होगा। तो राडार देखता है 200 मील, 600 मील, 1000 मील दूर बादल है, बिजली चमक रही है, पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है? मन राडार है, वह देखता है कौन छुरा मारने आ रहा है। वह देखता है अरे यह वृक्ष गिर रहा है, हट जाओ। वह देखता है राह पर कांटे पड़े हैं, बच जाओ। मगर है वह शरीर का सेवक, शरीर की सेवा में रत है। वह शरीर का ही विकसित तम रूप है, वह शरीर की ही शुद्ध ऊर्जा है। ये हम सब कहते हैं ना कि मन तो हमारा शत्रु है। मन शत्रु नहीं है, मन शरीर का एक सेवक है, उनकी सुरक्षा करता है, उनकी सेवा में रत रहता है। लेकिन मन को हम बाहर की ओर ले जा रहे हैं। मन का अपना स्वयं का कोई हाथ पैर नहीं है कि वो बाहर जाए। लोग कहते हैं ना कि ध्यान में बैठते हैं तो मन नहीं लगता, मन कहीं और चला जाता है। अब मन के कोई हाथ पैर है? उन्हीं के क्या पैर है कि वो चल के दूर चला जाए? उसे हम दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है। हम अपने भीतर उतरना चाहते नहीं है, हमें बाहर ही अच्छा लगता है, हमें बाहर ही सुख दिखता है। कहीं जाना हो तो हमें बाहर की ओर ही जाने का हम सोचते हैं, अपने भीतर जाने का कभी नहीं सोचते। तो मन को हमने आदत डाल दी है कि तुम्हें कहीं जाना हो तो बाहर जाओ, भीतर नहीं, तो फिर मन बाहर ही जाएगा ना। तो मन शत्रु नहीं है। अगर मन को अंदर ले जाओ तो वो अंदर लग जाएगा मन। जैसे हम मन को बाहर ले जा रहे हैं तो मन बाहर की ओर लग जाता है, वैसे ही अगर हम उसे भीतर ले जाए तो भीतर की ओर लग जाएगा। उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, ना ही अपना कोई पैर है। इसीलिए जब शरीर कंपेगा तब तो मन कंपेगा ही। कभी कभी तो शरीर नहीं भी कंपता और मन कंप जाता है। जैसे कि तुमसे कोई कह दे कि भूकंप आने वाला है, अभी आया नहीं, तब इस शरीर को तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मन कंप जाएगा कि भूकंप आने वाला है। अगर पहले से हमें कुछ पता चल जाए कि ये होने वाला है
तो अभी शरीर पर वो घटित नहीं हुआ, लेकिन मन वो कंप जाएगा कि अब ये होने वाला है। देखा, अभी यहाँ कोई जोर से चिल्ला दे आग आग, इनमें से कहीं भाग खड़े होगे, आग न भी लगी हो तो भी भाग खड़े होगे, क्योंकि इसकी सुविधा कहाँ मिलेगी कि जांच पड़ताल करे। मन ने सुना आग कि भाग मन। देखा तुमने, कोई कह दे नींबू और तत्क्षण लार मन में बहनी शुरू हो जाती है। अब नींबू शरीर में डाला नहीं, लेकिन नींबू शब्द और भीतर लार बहनी शुरू हो गई। मन तैयारी करने लगा कि नींबू करीब आ रहा है, शब्द आया है तो शायद यथार्थ भी आता होगा। उस जैन गुरु ने हेरगिल को कहा, भागे तुम, लेकिन तुम्हारा भागना व्यर्थ था, क्योंकि तुम भूकंप में ही भागे जाते थे। भागा मैं भी, यद्यपि तुम्हें दिखाई न पड़ा। मैं भीतर की तरफ भागा, मैंने तत्क्षण अपना तादात्म्य शरीर और मन से अलग कर दिया। इन पर भूकंप घट सकता है, इनसे दोस्ती अभी ठीक नहीं। तो उस जैन गुरु ने ये समझा रहे, ये एग्जाम्पल देकर उस वो हेरगिल को कहता है कि तुम भाग रहे थे, लेकिन तुम भूकंप में ही भाग रहे थे और मैं भागा, उसका तुम्हें पता न लगा, क्योंकि मैं अपने भीतर भागा। मुझे पता चल गया कि अब ये शरीर और मन से अभी दोस्ती अच्छी नहीं है, इनसे अलग हो जाओ। तो ये अलग होना आना चाहिए। हम इस शरीर को अपना अस्तित्व समझते हैं, मन के साथ हम बह जाते हैं, वो हमारा मन ही सब कुछ है। मन कहे ये करो, मन कहे ये चाहिए, हम उन्हीं के साथ बह जाते हैं कि अब यही करना है, अब तो यही चाहिए। लेकिन हमारा अस्तित्व कुछ और है। ये शरीर और ये मन हमारा अस्तित्व नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। लेकिन भीतर उतरे तो जाने कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन है। तो हेरगिल के गुरुजी ये कह रहे हैं कि अभी मन और शरीर के साथ दोस्ती करनी अच्छी नहीं। मैं तुरंत अलग हो गया उनसे और मैं वहां चला गया जहां कोई भूकंप होने वाला ही नहीं। मैं भीतर बैठा देखता रहा, भूकंप आ जाता तो शरीर मरता, मन टूटता, बिखरता, मेरा कुछ होने वाला नहीं था। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नहीं शस्त्र उसे छेद पाते, नैनम दहती पावक, नहीं आग उसे जला पाती है। किया और अनकिया कर्म और द्वंद किसके कब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में उदासीन निर्वेद होकर अव्रति और त्याग परायण हो। तो जैसे भूकंप में भूमि कंपती है तो शरीर भी कंप जाता है, कोई नहीं रोक सकता। तो किया अनकिया कर्म और द्वंद वो किसी के शांत नहीं होते, लेकिन हमारे भीतर जो शांति है उस केंद्र पर हमें जाना चाहिए। उस केंद्र का हमें पता लगाना है कि वो शांति कहाँ है, वो केंद्र कहाँ है, वो ऊर्जा कहाँ है, हमारा स्वरूप कहाँ है, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वो सरकना हमें आना चाहिए, बाकी हम कुछ इस प्रकृति का रोक नहीं सकते। तुमने उदासीन शब्द सुना होगा, लेकिन इसका ठीक ठीक अर्थ शायद कभी न समझा होगा। लोग तो समझते हैं उदासीन का संबंध उदास से है। लोग सोचते हैं जो जिंदगी से उदास हो गए वे उदासीन। उदास से उदासीन का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जिंदगी में जो उदास हो गए हैं वे तो उदासीन हो ही नहीं सकते। तो जो जिंदगी से उदास हो गए हैं, बाहर का दृश्य तो सब देख सकते हैं, बाहर का सुख भी प्रत्यक्ष है, भले ही वो 2 घड़ी का हो, 2 पल का हो, लेकिन वो प्रत्यक्ष है, हमारी आंखों के सामने है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति उदास हो जाता है तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं उदासीन से। उदासीन का मतलब तो होता है कि अपने भीतर चले जाना, अपने भीतर बैठ जाना, उस परम आनंद में, उस परम शांति में, उस परम स्थिरता में बैठ जाना, उस परम गति, उस परमात्मा के अंदर लीन हो जाना, उसे कहते उदासीन। तो ये उदास लोग तो कभी ना कर पाए ये, क्योंकि जिंदगी में जो उदास हो गए हैं वे तो उदासीन हो ही नहीं सकते। जिंदगी में उदास होने का तो इतना ही मतलब है कि अभी उनकी बुद्धि जागी नहीं तो उदास होने को भी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ प्रफुल्लित होने को भी कुछ नहीं है, उदास होने को भी कुछ नहीं है, न यहाँ पाना है न देना है, हानि लाभ न कछु,
अगर लाभ हो सकता हो तो तुम प्रफुल्लित हो जाते हो, अगर हानि होने लगे तो तुम उदास हो जाते हो। लेकिन यहाँ तो न हानि है न लाभ। इसीलिए उदासीन का उदास शब्द से कोई अर्थ नहीं। भला भाषा शास्त्र कुछ भी कहते हो, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मशास्त्र की बात कर रहा हूं, भाषा शास्त्र में हूं भी नहीं। उदासीन का अर्थ है अपने भीतर जो आसीन, उद आसीन, जो अपने भीतर बैठ गया, जो अपने अंतरतम में बैठ गया और वहां से देखने लगा लीला, वहां साक्षी हो गया और सारा जगत बाहर का भीतर का सब दृश्य मात्र नाटक हो गया। जिसे अपने भीतर वो बैठ गया, वो साक्षी हो गया। अब तो वो बाहर की जो इस परमात्मा की लीला, ये परमात्मा का जो नाटक चल रहा है, उनको सिर्फ साक्षी की बातें, दृष्टा की बातें सिर्फ देख रहा है। अब उसे इस संसार से, हानि लाभ से, सुख से, दुख से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी परम गति पर, अपने परम केंद्र पर स्थित हो गया। अब वो जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ देख रहा है। अब उसे पता चल गया कि कर भी परमात्मा रहा है, बोल भी वो रहा है, करा भी वो रहा है। अब मैं कुछ हुई नहीं तो ये हानि किसकी होती है, ये लाभ किसका होता है, ये सुख किसको होता है, दुख किसको होता है। अब आत्मा तो बिल्कुल निर्लेप है, ना उसे कोई सुख छूता है ना दुख छूता है। वो तो अपने परम आनंद में स्थित है। वो तो 24 घंटे अपने आनंद में लीन है। उसे क्या मतलब है इस संसार से, इसे क्या मतलब है बहिर्मुखता से, इसे क्या मतलब है लाभ हानि से, सुख दुख से। कोई लेन देन, कोई लेना देना नहीं है। तो उदासीन का अर्थ, इस सत्य अर्थ अष्टावक्र जी ने हमें समझाया। तो ये होते हैं उदासीन। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे संसार से, संबंधों से सब कुछ उदास हो जाए सबसे, कि ये सब क्षण भंगुर है। अब क्षण भंगुर भी तो उसी परमात्मा ने बनाया हुआ है ना। ये क्षण भंगुरता ये किसने बनाई, हमने तो नहीं बनाई। अब वो भी परमात्मा की ही बनाई हुई है और परमात्मा की इस सृष्टि में वो ही समाहित है। जैसे कोई नृत्यकार हो, उनके अंदर नृत्य समाहित ही है। उसे कहीं भी कहो, नृत्य उसके अंदर समाहित ही है। और नृत्य में नृत्यकार समाहित है। वो दोनों अलग नहीं हो सकते। परमात्मा प्रकृति से अलग नहीं है। ये सृष्टि उन्होंने बनाई है तो परमात्मा इस सृष्टि से अलग नहीं है। सर्जनहार उनके सर्जन से भिन्न नहीं है, वो उन्हीं के सर्जन में समाहित है। जब हम ये जान जाए, जब हम ये अनुभव करें, तो हम भी उदासीन हो सकते, हम भी अपने भीतर बैठ सकते हैं और हम भी ये सारा खेल, परमात्मा की ये सारी लीला, ये उनका रचाया हुआ ये नाटक, हम सिर्फ एक दृष्टा की भांति फिर देखते हैं। हम उसमें सम्मिलित नहीं हो जाते, हम उसके साथ बह नहीं जाते। फिर हमें ये पता होता है कि ये परमात्मा का एक नाटक चल रहा है। अब हम कोई पिक्चर देख रहे हो तो हम उसके साथ सम्मिलित तो नहीं हो जाते ना। हमें पता तो रहता है ना कि इसमें हम नहीं है, कोई दूसरा ही ये कर रहा है। तो जब हम ये सत्य जान जाते हैं, अपना मैंपन जब गिर जाता है, तो हम फिर उसके साथ बह नहीं जाते। हमें पता रहता है कि ये सब परमात्मा कर रहा है, इसमें मैं कहीं भी नहीं हूं, ये वो ही कर रहा है, वो ही करा रहा है। तो सारे द्वंद्व से परे उठ जाएंगे। तो ये होता है उदासीन। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अभ्यास करने से, परिश्रम करने से क्या प्राप्ति नहीं हो सकती। सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ है ही नहीं अगर करना चाहे तो। अगर इतना दृढ़ संकल्प हम कर पाए तो, आलस्य छोड़कर इतना परिश्रम कर पाए तो। लेकिन 2-5 पल का सुख अगर हम त्याग न कर पाए, जिसे हम सुख मानते हैं ना, हाथ में मोबाइल है, अब कुछ भी हो जाए किसी का, लेकिन हमारी खुशी को आंच नहीं आनी चाहिए। हमें मोबाइल में खुशी मिलती है, मोबाइल देखते रहो। पास में कोई मर भी रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब ऐसे लोगों को कुछ प्राप्ति न होगी। अब लोग कहते हैं ना कि ये मोह माया, कि ये तो किसी की हमें चिंता होने लगी, तो ये तो हम मोह में पड़ गए, मोह में बंध गए। क्यों? ईश्वर ने सबको हृदय दिया है ना। उसी हृदय में अगर अपने ही जैसे एक इंसान के लिए हमारे अंदर दया न हो, हमारे अंदर करुणा न हो, तो वो हृदय तो नहीं कहलाएगा, कुछ और ही कहलाएगा फिर तो। अगर हृदय है हमारे पास तो इसमें दया करुणा सब होगा ही। जब हम कहते परमात्मा भी भाव के भूखे हैं, तो क्या वो भाव हृदय का भाव नहीं है? हम हमारे ही जैसे इंसान को अगर प्रेम न कर सके, अब हमारे ही जैसे इंसान से हम मिलजुल कर रह नहीं सकते, तो परमात्मा को तो हमने देखा भी नहीं, फिर हम दावा क्यों करें कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, जबकि हम हमारे ही जैसे व्यक्तियों से प्रेम नहीं कर पाते, उससे भी हम ईर्ष्या करते, द्वेष करते हैं। तो हमारे ईश्वर ने हमें एक बहुत सुंदर हृदय दिया है, और जहाँ हृदय है वहाँ दया होगी, वहाँ प्रेम होगा, वहाँ करुणा होगी। देने को जब हम आ जाए, अपनी अपेक्षाएं छूट जाए और हम देने पर आ जाए, तो ये मोह नहीं कहलाता। हमें उस सामने वाले से कुछ पाना नहीं है, देने के लिए उत्सुक है। जब देना आ जाए तो ये मोह नहीं होता। मोह किसे कहते हैं? कि हम किसी की मदद करें। अब रास्ते में कोई गिर गया है, हम उसे हाथ पकड़कर खड़ा कर दे, फिर हम तुरंत क्या सोचते हैं कि सामने वाला हमें थैंक यू, हमें धन्यवाद कहे। इसी सोच में हमारा जो एक आनंद, हमें जो एक संतोष मिलता ना, इससे हम चूक जाते हैं, क्योंकि अपेक्षा हो गई ना कि वो सामने वाला हमें धन्यवाद कहे कि मैंने उसे खड़ा किया, उसकी जान बचाई। अगर ये तक सोच न हो ना हमारी, ये भी हम न सोचे कि सामने वाला धन्यवाद कहे, उल्टा हम झुक जाए, हम उनको धन्यवाद कहे कि तुम्हारे कारण आज मेरे हाथों से मुझसे कोई अच्छा कार्य हुआ, तो इसे मोह नहीं कहते। तो ये मोह और माया ये बड़ी अलग चीज है, और जो ये प्रेम है, दया है, करुणा है, आपस में जो मिलजुल कर रहना होता है, उसे मोह नहीं कहते, उसे प्रेम कहते हैं। और जहाँ हृदय है वहां ये सब होगा। तो अष्टावक्र जी ने उदासीन का अर्थ हमें इतना अर्थ सभर समझाया, कोई भी समझ सकता है, इतना अच्छे से समझाया। अब राह दिखाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन चलने वाले कोई हो तो उन्हें भी मंजिल प्राप्त हो जाती है। कहने वाले, हम कोई भी शास्त्र वेद कुछ भी पढ़ ले, सब में राह तो है ही, राह तो दिखाते है ही है। सब गुरु राह दिखाते हैं, सदगुरु हमें राह दिखाते हैं, लेकिन हम चलना चाहे तो ना। हम सिर्फ जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आखिर ये अध्यात्म होता क्या है, आखिर ये परमात्मा होता क्या है। ये हमारी उत्सुकता जो है ना, वो अनुभूति तक नहीं जाती, ये सिर्फ हमें जानना होता है, जानकारी के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं होता, इसीलिए कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर कोई आकांक्षा उठे तो कदम उठा लो। ये पहला कदम आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंचा देगा। तो आकांक्षा जब उठे कुछ जानने की, तो भी करने की भी ठान लो कि अब करेंगे भी, तो कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव।